नमस्कार दोस्तों, शेयर में चलने पर एक बार फिर आपका स्वागत है। दोस्तों, मेरे एक दर्शक ने जानकारी मांगी है सकूमा एक्सपोर्ट के ऊपर। तो आज हम इस कंपनी की पूरी चर्चा करेंगे। कंपनी में क्या क्या घटा, किस तरह की कंपनी का काम है और कंपनी का जो बिजनेस है कहाँ कहाँ तक फैला हुआ है। और इसका जो शेयर अभी जो मिल रहा है करीब 8 रुपये में मिल रहा है। 8 रुपये इसकी शेयर की प्राइस है, 7 रुपये 95 पैसे, मतलब 8 रुपये। तो क्या है, शेयर सस्ता है या महंगा, इसकी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। वीडियो पूरा देखिएगा, ज़्यादा बड़ा नहीं होता, मात्र 10 मिनट का वीडियो होगा, लेकिन पूरा देखेंगे तो आपको पूरी एक एक चीज़ पता चल जाएगी। तो सकूमा एक्सपोर्ट की जो स्थापना की थी 1998 में की थी चंद्रमोहन मल्होत्रा ने। मुंबई से ये कंपनी है, तब से लेकर अब तक कंपनी अच्छा काम कर रही है और करीब करीब ये 25-26 साल हो चुके हैं। और ये 2005 में शेयर मार्केट में लिस्ट हुई थी। तो तब से देखा जाए तो करीब 18-19 साल हो चुके कंपनी को। उसके बावजूद भी शेयर आपको मात्र 8 रुपये मिल रहा है। तो ये सोचकर आश्चर्य होगा कि इतनी अच्छी कंपनी, एक्सपोर्ट का काम करने वाली, दुनिया भर में इनका एक्सपोर्ट होता है वगैरह, इस तरह बिजनेस से जुड़ी हुई कंपनी का शेयर इतना सस्ता मिल रहा है। तो क्या वाकई सस्ता है क्या ये? तो पहले हम जान लेते हैं कि इसकी शेयर जो थोड़ा सा डेटा, उसके बाद पूरी कहानी की क्या क्या घटा है। तभी जो शेयर वर्तमान में करंट इसकी जो प्राइस है शेयर की 7 रुपये 95 पैसे है। इसका अगर एक साल का हायर लो देखेंगे तो 1 रुपये 45 पैसे का लो रहा है और 10 रुपये 30 पैसे का हाई रहा है एक साल का। पूरी लाइफ टाइम का अगर आप देखेंगे हाई और लो तो मात्र 10 पैसे का लो मिलेगा आपको, 10 पैसे का, और हाई रहा है 10 रुपये 30 पैसे का। मतलब ये कि कभी ये 10 रुपये से ऊपर निकल ही नहीं पाया, आपको ये दिखेगा, ये नज़र आएगा। लेकिन अभी आप आगे मैं बताऊँगा तो पता चलेगा कि 10 से ऊपर कितना ऊपर निकला हुआ है। ये कंपनी हर साल डिविडेंड देती है, लेकिन डिविडेंड बहुत छोटा देती है, मात्र 5 पैसे का डिविडेंड देती है कंपनी। एक बार ये राइट इशू आए थे, हर 98 शेयर पर 33 शेयर का राइट इशू लिया है। उसके अंदर भी इन्होंने करीब 190 करोड़ रुपए जुटाए थे मार्केट से। जीरो का इसका EPS अगर देखें जाए तो 1.70 का है, ROE देखेंगे तो 8.28 का है। और इसका अगर डेप्ट देखेंगे, मतलब कर्जा देखेंगे कंपनी के ऊपर कितना कर्जा है तो 0.20 है, मतलब कंपनी लगभग कर्ज मुक्त है। कंपनी ने अपना कर्ज काफ़ी कम कर लिया है। अगर प्रमोटर होल्डिंग देखेंगे तो प्रमोटर होल्डिंग अभी करीब करीब इनके पास 46% के आसपास प्रमोटर होल्डिंग है। लेकिन दिसंबर में 61% के ऊपर प्रमोटर होल्डिंग होती थी, वहाँ से करीब 15% होल्डिंग इन्होंने बेच दी है। बाकी होल्डिंग 54% होल्डिंग पब्लिक के पास है। इसमें FIDS की होल्डिंग नहीं है, जरूर ध्यान रखना। मालिक ने करीब 15% होल्डिंग कम की है, ये एक नेगेटिव पक्ष है, जरूर ध्यान रखना इसका। जो इसकी बुक वैल्यू इसकी 16 रुपये 16 पैसे है, उसके मुकाबले 8 रुपये 7 रुपये 95 शेयर मिल रहा है। तो ये मान के चलिए करीब आपको 2.5 गुना सस्ता मिल रहा शेयर है अपने बुक वैल्यू के साथ। रिटर्न ऑफ इक्विटी देखेंगे तो वो 7.21% की है, यानी कैसे तो रिटर्न ऑफ इक्विटी भी ठीक ठाक है, कोई ज़्यादा मतलब अच्छी भी नहीं है, बुरी भी नहीं है करती है। एक तो क्या एक्सपोर्ट का बिजनेस है, दूसरा बिजनेस इनका कमोडिटी का, और तीसरा है विंड पावर में ट्रेडिंग का। 3 तरह का बिजनेस करती है कंपनी और तीनों से इनको अच्छा खासा रेवेन्यू आता है, चाहे क्वार्टर दर क्वार्टर देखो चाहे सालाना देखो। कंपनी हर साल हर क्वार्टर में पैसा भी कमा रही है और प्रॉफिट भी अच्छा हो रहा है इनको। पहले हम जान लेते हैं कि क्वार्टरली रिजल्ट। तो जून 24, मार्च 24, दिसंबर 23 और सितंबर 23, ये 4 क्वार्टर के हम रिजल्ट देखते हैं। तो अभी जो लेटेस्ट है जून का क्वार्टर में देखिए, इसमें 740 करोड़ का इनको रेवेन्यू आया है जून 2024 में। खर्चा हुआ 733 करोड़ का खर्चा हुआ, और नेट प्रॉफिट इनको सारे खर्चे वगैरह सब काट के प्रॉफिट हुआ इनको 5,69,00,000 का नेट प्रॉफिट हुआ इनको जून क्वार्टर में। मार्च क्वार्टर में देखा जाए तो 501 करोड़ रुपये का इनको रेवेन्यू आया है, 481 करोड़ का खर्चा हुआ है इनका, और 26 करोड़ का नेट प्रॉफिट हुआ, यानी कि मार्च में अच्छा खासा इनको रेवेन्यू प्रॉफिट हुआ इनको। दिसंबर 2023 में 779 करोड़ का रेवेन्यू आया, 768 करोड़ का खर्चा हुआ, नेट प्रॉफिट हुआ 6,45,00,000 का। यहाँ पर इनको प्रॉफिट कम हुआ है। बिजनेस ज़रूर अच्छा हुआ, लेकिन खर्चा भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा हो गया था, इस कारण इनका प्रॉफिट कम हुआ है। सितंबर 2023 में देखा जाए तो 361 करोड़ का इनको रेवेन्यू आया, 369 करोड़ का खर्चा हुआ, और करीब करीब 2,73,00,000 का इनको प्रॉफिट हुआ है। मतलब कुल मिला के अगर आप देखे जाए तो इस जो पूरे जो क्वार्टरली रिजल्ट में हर क्वार्टर में कंपनी का रेवेन्यू बढ़ते जा रहा है, प्रॉफिट भी बढ़ता जा रहा है, और किसी जगह पर प्रॉफिट कम भी हुआ है, लेकिन ठीक ठाक मिला जुला। हम क्वार्टर में नहीं देखना चाहिए, इतना ध्यान रखना चाहिए हमको सालाना पे।
तो सालाना में कि हम देखते हैं कि 2020, 2021, 2022, 2023 और 2024 हम 5 साल के रिजल्ट देखते हैं इसके अंदर, जो कि सकुमा एक्सपोर्ट में है। तो इनको जो 2020 में रेवेन्यू आया था वो आया था करीब 2546 करोड़ का। खर्चा हुआ इनका 2528 करोड़ और प्रॉफिट हुआ 18 करोड़। ये 2020 की बात है। तो 18 करोड़ प्रॉफिट हुआ। 2021, ये जब ये 2020, 21 और 22 क्या कि आपको पता होना चाहिए कोरोना काल था। कोरोना में भी इन्होंने अच्छा खासा बिजनेस किया, सबसे बड़ी बात ये देखी है। तो 2021 में इनका आया है 1328 करोड़ का रेवेन्यू आया है। खर्चा हुआ 1312 करोड़, प्रॉफिट हुआ इनको 11 करोड़ का। 2022 में 2853 करोड़ का रेवेन्यू आया, खर्चा हुआ 2821 करोड़ और प्रॉफिट हुआ इनको 27 करोड़ का। 2023 में 3173 करोड़ का रेवेन्यू आया। यहाँ पर रेवेन्यू इनका ज़बरदस्त आया है, लेकिन खर्चा भी इनका 3134 करोड़ का खर्चा हो गया। तो प्रॉफिट हुआ इनको 28 करोड़ का। और 2024 लेटेस्ट से 2024 में देखा जाए तो 2125 करोड़ ये इसका रेवेन्यू आया है और खर्चा हुआ इनका 2089 करोड़ का खर्चा हो गया और प्रॉफिट हुआ इनको 40 करोड़ का। यानी कि देखा जाए तो 2024 में इनको अच्छा खासा रेवेन्यू भी आया है, प्रॉफिट भी अच्छा खासा हुआ, लेकिन 2023 में थोड़ा इनका प्रॉफिट भी घटा। रेवेन्यू अच्छा है लेकिन प्रॉफिट खर्चा थोड़ा ज़्यादा हो गया यहाँ पर तो 2023 में। और अगर देखे जाए TTM यानी कि पूरे 12 मंथ तक हम देखे जाए जो ये रेशो निकलता वो है कि 2382 करोड़ का इनका टोटल एवरेज बैठता है रेवेन्यू का, और खर्चा आता है इसके अंदर 2342 करोड़ का। 2382 करोड़ का तो इनका रेवेन्यू और 2342 करोड़ का खर्चा है, तो करीब 40 करोड़ का प्रॉफिट है। कहने मतलब है कि कंपनी की ने एक जो बुरा समय था कोरोना, उस दौर में भी कंपनी ने अच्छा खासा पैसा कमाया, अच्छा खासा इनका रेवेन्यू आया है। इस तरह के साथ जो एक्सपोर्ट के बिजनेस से जुड़ी कंपनी और 3 उसमें काम करती है, ट्रेडिंग, कमोडिटी और एक्सपोर्ट। इन तीनों से इनका बिजनेस आता है, पैसा आता है, रेवेन्यू आता है, उसी से इनके खर्चे चलते हैं। तो ये तभी जो इसकी शेयर की प्राइस चल रही है 7.95 और ये शेयर स्प्लिट हो चुका है, एक शेयर के 10 शेयर बन चुके हैं। अगर आप 10 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये शेयर आपको बैठता, अगर स्प्लिट नहीं होता तो आज ये शेयर होता है करीब 80 रुपये का ये शेयर बैठता है, अगर स्प्लिट नहीं होता तो। आगे और सीन हुई है कि अभी 2024 में इन्होंने शेयर में बोनस दिया है, हर एक शेयर पे 4 शेयर का बोनस दिया है। मतलब ये कि अगर जिसके पास अगर शेयर स्प्लिट नहीं होता ये, तो अगर अब इससे आप मल्टीप्लाई करेंगे, जो अभी मैंने बताया ना कि जो एक शेयर के 10 शेयर बन के 80 रुपये वो बन गया, और हर एक शेयर पे 4 शेयर ने 5, एक शेयर के 5 शेयर बन चुके हैं। तो किसको भी IPO में एक शेयर मिला होगा उसके 50 शेयर बन चुके हैं। अगर किसी ने लेकर अगर रखे होंगे IPO बाद में तो उसके पास ज़रूर एक शेयर के 50 शेयर होंगे, और 50 से अगर आप 8 रुपये को मल्टीप्लाई, इसलिए मैंने कहा था कि आपको देखना चाहिए कि शेयर वाकई सस्ता है या महंगा है। तो कह सकते हैं कि बहुत महंगा है। इसकी जो बुक वैल्यू 16 रुपये के मुकाबले बहुत महंगा है शेयर, ये है, सस्ता नहीं है। इसी कैलकुलेशन इसलिए करना चाहिए। मैं आपको बता दूं तो कई बार क्या कंपनी अपने शेयर को इतने बार स्प्लिट हो रही करती है तो मार्केट में क्या कि लिक्विडिटी बढ़ जाती है शेयर की, शेयर बहुत ज़्यादा हो जाते हैं तो शेयर की प्राइस कम हो जाती है। तो इससे क्या होता है कि जो दूसरे लोग होते हैं जो वो लोग शेयर में इन्वेस्ट करते हैं, जो कम प्राइस वाले शेयर ढूंढते रहते हैं, उनके लिए ज़रूर अच्छा हो जाता है। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, आपको तुरंत रिटर्न नहीं मिलेगा। अब जैसे जैसे इसके अंदर शेयर की प्राइस बढ़ेगी वैसे आपको साल 2 साल में अच्छा रिटर्न मिलेगा। ये कंपनी का शेयर बहुत धीरे बढ़ता है, ये जरूर ध्यान रखना। लेकिन अगर भविष्य के लिए आप रखते हैं, लॉन्ग टाइम के लिए इन्वेस्टमेंट करते 4 साल 5 साल के लिए, तो एक बेटर इन्वेस्टमेंट हो सकता है। कंपनी का बिजनेस अच्छा कभी बंद नहीं होगा, ये जरूर ध्यान रखना। और कंपनी अब कर्ज मुक्त हो चुकी है, मालिक ने अपनी कुछ होल्डिंग जरूर बेची है, बाद में देर से और वापस मालिक अपनी होल्डिंग बढ़ा लेते हैं। ये भी होता है जब मालिक के पास पैसा होता था। अब हम बात करते हैं कि मालिक के पास इस कंपनी को चलाने के लिए पैसा है क्या ना, कितना इनके पास कैश है, कितना रिजर्व है, कितना इनके पास संपत्ति है। ये जरूर देखना चाहिए कि लॉन्ग टाइम के लिए मालिक के पास एक विपत्ति के समय किस तरह संभाल सकते हैं। तो यहाँ पर इनके पास देखा जाए तो शेयर पूंजी ग्रुप में इनके पास 21 करोड़ रुपये है, जो शेयर पूंजी ग्रुप में जिसके शेयर ले रखे हैं उसमें। इसके अलावा पास इनके 286 करोड़ का इनके पास रिजर्व है, ये भी बहुत अच्छी बात है। कर्जा इनको देना है, मतलब केवल 25 करोड़ का कर्जा देना बाकी है, तो ये कभी भी चुका सकते, कुछ ज़्यादा बर्डन नहीं है। और अन्य उधारी है 611 करोड़ की, जो कि लोगों का इन्वेस्टमेंट होता है वो होते तो अन्य उधारी 611 करोड़ की। कंपनी ये भी कभी भी चुका सकती है, मतलब कह सकते टोटल अगर देनदारी की बात करते हैं तो वो 943 करोड़ की बैठती है। इनके पास संपत्ति बहुत कम, मात्र 2 करोड़ की संपत्ति बता रखी है। ये संपत्ति बहुत कम इनके पास। कैश कंपनी के पास आपको कोई पता नहीं चला, कैश कंपनी के पास मतलब जो है ना रिजर्व जो होता है नगद
तो वो उसके पता नहीं कितना है क्या, लेकिन ओवरऑल अगर हम कंपनी को एनालिसिस करते देखते हैं तो एक्सपोर्ट के क्षेत्र में एक जाना माना नाम है, जानी मानी कंपनी है। अगर आप सस्ते शेयर ढूंढ रहे हैं तो इस शेयर में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ये टोटल आपकी मर्जी रहेगी, मेरी तरफ से कोई फोर्स नहीं है। निवेश करना, शेयर को बेचना रखना क्या करना ये आपकी मर्जी रहेगी। लेकिन एक बात जरूर ध्यान रखना है कि जिसको भी बोनस मिले हुए हैं इस शेयर में, अभी जो इन्होंने 9 अगस्त को ही इनको शेयर अलॉटमेंट हुए, 9 अगस्त अभी 15 दिन पहले ही। तो जिनको भी बोनस शेयर मिले हुए हैं तो वो बोनस शेयर अभी नहीं बेचे, क्योंकि बोनस शेयर एक तरह से उपहार के रूप में होते हैं और ये इसमें का अगर बेचेंगे तो आपको ये टैक्सेबल हो जाएगा, जो कि 20% टैक्स लगता है। आपको इसको आप 1 साल के बाद बेचेंगे तभी आपको टैक्स बचेगा, वरना आपको शॉर्ट टर्म में टैक्स लग सकता है इसके अंदर। अगर बड़ी क्वांटिटी बेचते बोनस शेयर की तो शॉर्ट टर्म टैक्स लगता है। तो आज के दोस्तों इतना ही। सुकुमा एक्सपोर्ट कंपनी का नाम है। शेयर की प्राइस 7.95 है और ऑल टाइम इसका 10.30 का है। तो आज के दोस्तों इतना ही। कल फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, नई जानकारी के साथ। तब तक इस चैनल पर बने रहिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद।